इस समय एच कंट्री के अरबों लोग उसे देख रहे थे। अनगिनत ईर्ष्यालु, प्रशंसक, जलन भरी और पूजनीय निगाहें सिर्फ उसी पर टिकी हुई थीं। वो पूरे परफ्यूम उद्योग की सबसे चमकदार सितारा थी, दमकती हुई, सबकी नजरों का केंद्र। अब कोई भी उसे सामने से दुष्ट, कपटी या बेशर्म कहने की हिम्मत नहीं करेगा। उसे अब अपनी मां के जेल में होने पर शर्मिंदा महसूस करने की जरूरत नहीं थी। वो रिडल परिवार की उत्तराधिकारी थी, वही जिसने परिवार को फिर से जीवन दिया। कंपनी को डूबने से बचाने वाली चेयरमैन। रिडल और वॉल्सन दोनों परिवारों की नायिका। लिया को यह अंतहीन सम्मान में नहाने वाली भावना बेहद पसंद आई। उसे सलीना पर पैर रखकर उसे तड़पते और हारते देखना बेहद अच्छा लग रहा था। लिया ने सलीना की ओर देखा। दोनों की नजरें मिलीं। सलीना की आंखें शांत थीं, पर उनमें कुछ अजीब सी चमक थी। क्या ये ईर्ष्या और असंतोष था? हालांकि वह चैंपियन नहीं बनी, लेकिन रनर अप का सम्मान भी असली था। क्या सलीना को ये देखकर दर्द नहीं हो रहा होगा कि वह अपनी मां की मेहनत से बने काम के साथ इस तरह मंच पर खड़ी होकर सबका सम्मान पा रही है, और सलीना हमेशा एक कोई नहीं बनकर रह जाएगी। कांधों से घिरी हुई, लिया ने अपने लाल होंठों पर मुस्कान खींची और कहा, सलीना तुम इस बार हार गई, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार मौका मिलेगा। सलीना ने अपनी लंबी उंगलियों के बीच एक पेन घुमाते हुए आलस से कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम अगले साल मेरे सामने खड़ी हो पाओगी। इस बार सिर्फ एक कदम काफी होगा तुम्हें रौंदने के लिए। इस वक्त जब सब लोग लिया की जीत का जश्न मना रहे थे, सलीना के ये शब्द जैसे भीड़ में बम की तरह फटे। तुरंत ही गालियों की बौछार होने लगी। क्या सलीना पागल हो गई है? हंसी रोकना मुश्किल है, जो टॉप 10 में भी नहीं आई। वो रनर अप को कुचलने की बात कर रही है। शर्म नहीं आती? सलीना को इलाज की जरूरत है, मनोचिकित्सक के पास भेजो। सलीना की आंखों में एक दृढ़ चमक आई। वह दर्शकों की ओर देख मुस्कराए और बोली, महिलाओं जिन्होंने मुझे अभी गालियां दी, उन्हें याद रखिए, थोड़ी देर में मैं आपको एक साफ सुथरा कारण और इनाम दूंगी, ताकि आप वही शब्द उन्हें लौटाएं। उसके प्रशंसक उसकी मुस्कान से मोहित होकर बोले, ठीक है लेडी सलीना, चिंता मत करें, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। मिस वाकई जबरदस्त हैं, आंख के बदले आंख, कभी पीछे नहीं हटती। बस सबूत दे दो कि वे गलत थे, फिर देखना हम उन्हें 10 गुना लौटाएंगे। जो लोग सलीना को कोस रहे थे, वे अब उसके आत्मविश्वास भरे अंदाज को देखकर चुप हो गए। उनके चेहरों की मुस्कान गायब थी। वो उसकी खूबसूरती और निर्भीक आंखों के आगे कुछ बोल नहीं पाए। लिया ने ये दृश्य देखा तो उसकी आंखों में क्रोध चमका, लेकिन उसने मीठी आवाज में कहा, सलीना यह मेरे और तुम्हारे बीच की बात है, तुम्हें दूसरों को इसमें नहीं घसीटना चाहिए, खासतौर पर उन लड़कियों को जो तुमसे प्यार करती हैं। उसकी दयालु और सहृदय छवि ने उसे और अधिक तारीफ दिला दी। सलीना ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो मतलब वे मुझे गालियां दे सकती हैं, पर मैं पलटकर जवाब नहीं दे सकती। लिया ने मासूमियत से कहा, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, शायद वे बस ज्यादा भावुक हो गईं। सलीना ठंडी मुस्कान के साथ बोली, इसलिए तो मैं उन्हें बचाना चाहती हूँ, कहीं वे भी क्रिफिया यूनिवर्सिटी की क्लास 10 के उन छात्रों जैसी न बन जाएं। आखिरकार दूसरों को भड़काने और इस्तेमाल करने में तुमसे बेहतर इस यूनिवर्सिटी में कोई नहीं है। लिया का चेहरा एक पल में सख्त हो गया। वो अब कुछ नहीं बोली, गहरी सांस लेकर मुस्कुराए और बोली, सलीना चाहे तुम कुछ भी कह लो, तथ्य यह है कि तुम मुझसे हार गई। रनर अप की पोजीशन, ट्रॉफी और सम्मान, सब कुछ लिया के पास था। सलीना अब क्या कर सकती थी? सलीना ने धीमी, अर्थपूर्ण मुस्कान दी, लेकिन तुमने अभी ट्रॉफी ली तो नहीं है ना? इतनी जल्दी खुश मत हो। उसे नीचे गिराने का असली आनंद तभी है जब वो जीत के एक कदम दूर हो। लिया ने तिरस्कार भरी मुस्कान दी। उसे लगा सलीना बस दिखावा कर रही है। फिर उसने सिर ऊंचा किया और ध्यान मंच की ओर किया। मेजबान ने कहा, मिस लिया को रनर अप बनने पर बधाई।
अब हमें बताइए, फ्लीटिंग टाइम की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? लिया मुस्कुराए और बोली, समय उड़ जाता है, जैसे फूलों की खूबसूरती, जैसे पल भर की जवानी। ये फ्लीटिंग टाइम उन पलों को समर्पित है जो हमें याद दिलाते हैं कि समय की कद्र करें। वह आत्मविश्वास से बोल रही थी, पर उसे नहीं पता था कि जजों की सीट पर बैठे मिस्टर जेनकिंस धीरे धीरे ठंडे और कठोर होते जा रहे थे। बाकी जज भी लिया को अजीब नजरों से देख रहे थे। सलीना की आंखों में हल्की सी पागलपन भरी मुस्कान उभरी। लिया दर्शकों की तालियों में डूबी थी, बिना यह समझे कि हवा में कुछ बदल गया है। गो लिया गॉडेस, फ्लीटिंग टाइम वाकई अद्भुत है। लिया मेरी प्रेरणा है। ... ओलंपस ग्रुप में माहौल अजीब था। सभी लोग लिया की जीत देखकर असमंजस में थे। एक तरफ उन्हें बुरा लग रहा था कि इतनी कपटी लड़की को पुरस्कार मिला, दूसरी तरफ राहत थी कि वह सिर्फ दूसरे स्थान पर आई। सलीना को ज्यादा ठेस नहीं पहुंचेगी। मिस्टर जॉर्डन, लेडी सलीना के लौटने पर हम उन्हें कैसे सांत्वना देंगे? सलीना अभी परफ्यूम इंडस्ट्री में नहीं है, अगले साल जरूर लिया को पछाड़ देंगी। हमारा पीआर डिपार्टमेंट ध्यान रखेगा कि कोई उन्हें ऑनलाइन बदनाम न कर सके। लूक ने वहां मौजूद पीआर की लड़कियों को देखा। सभी अजीब कपड़ों में थीं और आंसू पोंछती हुई निकल रही थीं। वह बोला, अरे तुम सब तो पहले लिया की फैन थीं, अब अचानक उसका बाइकॉट क्यों? लड़कियों ने एक साथ उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा। क्या उस लड़की में लेडी सलीना जैसी खूबसूरती है? लुक, बाकी सब, खूबसूरती वाकई सबसे बड़ी ताकत होती है। ... टोनियन टाउन, कई अभिनेताओं ने ये दृश्य देखकर आह भरी। लिया दूसरे स्थान पर आई, एडलाइन पहले पर। सलीना की दोनों दुश्मन और सफल हो गईं। कैसा दर्द हो रहा होगा सलीना को। मैथ्यू ने बालों में हाथ फेरा। अचानक याद आया, मुझे स्क्रिप्ट पढ़नी है, मैं जा रहा हूँ। एस्ट्रेला ने हैटी की ओर देखा। लंच का समय है, चलो खाना खाते हैं। हैटी ने सिर हिलाया, नहीं, मैं सलीना को जीतते देखना चाहती हूँ। एस्ट्रेला ने उसके दृढ़ चेहरे को देखा और बस बोली, अगर कुछ अनहोनी हो तो सलीना को कॉल कर देना। हैटी मुस्कुराई, जरूर, मैं उन्हें बधाई देना नहीं भूलूंगी। एस्ट्रेला ने हल्की मुस्कान दी। वो अब भी बच्ची थी, जो अपनी बहन पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी। एस्ट्रेला ने लंबी सांस ली और कमरे से चली गई, सोचते हुए कि बाद में हैटी के लिए खाना ले आएगी, कहीं वह उदासी में भूख ही न रह जाए। ... क्रीफिया यूनिवर्सिटी, मल्टीमीडिया कक्षा में जमाइमा, कॉनी, मेबल और कई लड़कियां मेज थपथपा रही थीं। मैं बहुत गुस्से में हूँ। गोस्ट तो घटिया इंसान निकला। कल तक लेडी सलीना के लिए सबूत ढूंढ रहा था और आज एडलाइन के परफ्यूम को किस कर रहा है। मैं अब उसे अनफॉलो कर रही हूँ। भले वो सुंदर हो, पर सलीना के साथ ऐसा बर्ताव नहीं चलेगा। अगर सलीना हार गई तो लिया उसे जरूर नीचा दिखाएगी। छात्र परिषद के लड़के पीछे खड़े थे, सबकी शिकायतें सुनकर बस आह भर रहे थे। ज़ैकरी बोला, ध्यान दिया, सलीना की फैन गर्ल्स ज्यादा हैं और उसे ट्रोल करने वाले ज्यादातर लड़के हैं। सच में, यह अजीब था। क्रीफिया यूनिवर्सिटी में सलीना की लड़कियों में बहुत लोकप्रियता थी, पर लड़के उससे दूरी बनाए रखते थे। इतनी खूबसूरत और प्रतिभाशाली होने के बावजूद उसे एक भी लव लेटर नहीं मिला था। इसके विपरीत लिया को ढेरों तोहफे मिले थे। बिली ने अपने कजिन की ओर देखा, तू हमेशा इतनी अजीब बातें क्यों सोचता है? अब हालात देखकर तो यही लग रहा था कि सलीना के जीतने की संभावना बहुत कम है। एडलाइन बचपन से परफ्यूम की दुनिया में थी, कई गुरुओं से सीखी थी, और सलीना ने तो आधा महीना पहले ही फ्रेग्रेंस बनाना शुरू किया था। कक्षा में अजीब सी चुप्पी फैल गई। लाइव प्रसारण में जैसे ही होस्ट ने परिणाम घोषित करने शुरू किए, रोनन उठकर दरवाजे की ओर चल पड़ा। बाकी सबने उसकी तरफ देखा और एक एक कर बाहर निकल गए। वे सलीना को हारते हुए नहीं देखना चाहते थे। ... इसी बीच राजधानी में रिडल परिवार के ऑफिस में लियोन सफेद सूट में
डेस्क के सामने खड़ा था। उसका चेहरा नाजुक और सुसंस्कृत था, जैसे किसी पेंटिंग से निकला राजकुमार। वह हाथ में वाइन का ग्लास लिए लाइव प्रसारण देख रहा था। उसके बगल में खड़ा एक आदमी मुस्कुराकर बोला, लगता है उसे टर्नर परिवार के लोग पसंद हैं। लियोन की नज़र ग्लास में झलकते तरल पर गिरी। वह मुस्कुराया, क्या तुम्हें लगता है वो चैंपियन बन पाएगी? आदमी ने अपनी नज़रें गोस्ट पर टिकाईं, जो जज की सीट पर बैठा था। उसकी आंखों में ठंडक और संदेह की झलक थी। पहले ये तो बताओ, वो वहां आया ही क्यों है? लियोन ठंडे स्वर में बोला, मुझे नहीं पता। आदमी चुप रहा, फिर मुस्कुराया। अगर वो सच में टर्नर परिवार से है, तो हिसाब से वो मेरी मंगेतर है। लियोन हल्का हंसा। रिडल परिवार ने उसे कभी पाला नहीं, तो उसे रोकने का कोई हक नहीं। और टर्नर परिवार कौन साबित कर सकता है कि वो सच में उनकी है? और भले ही वो हो भी। उसने पलकों को झुकाया और बोला, 20 साल पहले जब टर्नर परिवार मुश्किल में था, तुमने ही उन्हें कुचलने का मौका लिया था। क्या तुम अब जाकर उसे बताने की हिम्मत करोगे कि तुम उसके फियोंसे हो? सुगंध प्रतियोगिता में जब रनर अप घोषित हो गया, तब अब बस अंतिम चैंपियन की घोषणा बाकी थी। जैसे ही दर्शकों ने देखा कि लिया ने अपना भाषण समाप्त किया और अपनी सीट पर लौट आई, प्रतियोगिता अपने सबसे तनावपूर्ण और निर्णायक पल पर पहुंच गई। मंच पर बैठे परफ्यूम विशेषज्ञों के चेहरों पर घबराहट साफ झलक रही थी। नीचे बैठे दर्शक और टीवी पर देख रहे लोग भी उसी तनावपूर्ण माहौल में डूब गए। उनकी हथेलियां पसीने से भीग गईं और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हालांकि मुझे पता है कि ग्रैंड चैंपियन तो एडेलाइन ही होगी, लेकिन फिर भी बहुत घबराहट हो रही है। मुझे भी। वहां मंच पर मौजूद हर व्यक्ति, सिवाय सलीना के जो बैकडोर से आई थी, अपने अपने शहर के सबसे बेहतरीन हैं। लिया और मिस्टर टर्नर की रैंकिंग आ चुकी है और बाकी प्रतिभागियों में कोई भी एडेलाइन से आगे नहीं निकल सकता। लेकिन जब तक अंतिम परिणाम घोषित नहीं हो जाता, मुझे डर है कि कहीं कुछ अप्रत्याशित न हो जाए। एडेलाइन की नज़रें गोस्ट के हाथ में पकड़ी पीले रंग की परफ्यूम की बोतल पर टिकी थीं। उसका पूरा शरीर उत्तेजना से कांप रहा था। वह चाहती थी कि तुरंत मंच पर जाकर उसी व्यक्ति से अपना ट्रॉफी ले ले। और फिर गोस्ट ने उसी परफ्यूम को चूमा था और कहा था कि वह सबसे खास है। एडेलाइन के चेहरे पर गर्व और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। उसने अपनी ड्रेस को कसकर पकड़ा, जैसे अभी मंच पर दौड़ जाना चाहती हो। होस्ट ने माइक पकड़कर मजाकिया अंदाज में कहा, हर बार जब कोई रैंकिंग घोषित होती है, मुझे लगता है मेरा दिल कई साल बूढ़ा हो गया। अगर दर्शक पहले से इतने राउंड की टेंशन न झेल चुके होते, तो शायद कई लोग अब उस पर चिल्ला पड़ते। होस्ट ने सबकी बेचैनी को देखते हुए रहस्यमय मुस्कान दी और कहा, ठीक है, अब गर्मजोशी से तालियां बजाए और स्वागत कीजिए हमारे देशीय सुगंध प्रतियोगिता की ग्रैंड चैंपियन का। आइए सब मिलकर स्क्रीन पर नजर डालें। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। सारे शोर एक पल में गायब हो गए। उस घने अंधेरे में बस लोगों की धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। मौके पर मौजूद हर व्यक्ति और टीवी पर देख रहे दर्शक सबने एक साथ अपनी सांसें थाम ली और स्क्रीन पर नजरें जमा दी। अचानक एक चकाचौंध करने वाली इंद्रधनुषी रोशनी फटी और फिर स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। धीरे धीरे उस काली स्क्रीन पर सुनहरे बिंदु चमकने लगे, जैसे कोई रोशनी लेकर अंदर आ रहा हो। फिर वह सुनहरी चमक इतनी बड़ी कि सबकी आंखें झपक गईं, और उसी पल वह रोशनी हजारों तारों में बिखर गई। केवल एक सुनहरी आभा से जगमगाती पीली परफ्यूम की बोतल लाल सिंहासन पर चमकती रह गई। उस दृश्य को देखकर मंच पर और दर्शकों में बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए। सांसें तक थम गईं। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लोगों के चेहरे चमक उठे। वाह, कितना खूबसूरत है! गोस्ट कमाल है। उसने तो एक नज़र में टॉप 5 पहचान लिए थे। चैंपियन तो वाकई एडेलाइन ही है। रोमांचक। एडेलाइन, हमारी चैंपियन। गॉडेस एडेलाइन। लिया ने स्क्रीन पर चमकती उस पीली बोतल को देखा, होंठ काटे और अपनी हताशा दबाई। उसने खुद को ये सोचकर दिलासा दिया,
एडेलाइन का जीतना सलीना से तो बेहतर है। आखिरकार एडेलाइन को सलीना से नफरत थी और ट्रॉफी मिलते ही वो जरूर सबके सामने सलीना का अपमान करने का मौका नहीं छोड़ेगी। लिया ने सलीना की ओर व्यंग्य से मुस्कुराते हुए देखा। जैसे ही स्क्रीन पर वह बोतल आई, एडेलाइन तुरंत खड़ी हो गई। होस्ट की भावनात्मक आवाज माइक में गूंजी। इस कृति का नाम बहुत गर्मजोशी भरा है, मदा। अब जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारी ग्रैंड चैंपियन मदा की। निर्माता का। होस्ट की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एडेलाइन गर्व और उत्तेजना से भरकर अपनी स्कर्ट उठाते हुए हवा की तरह मंच की ओर दौड़ी। दर्शकों के चीखने चिल्लाने की आवाजें इतनी तेज थीं कि उसने ये तक नहीं सुना कि होस्ट आगे क्या कह रहा था। लाइव स्ट्रीम देख रहे सलीना के फैन निराशा से भर गए। उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। बहुतों के लिए यह ऐसा था जैसे उन्होंने खुद कोई परीक्षा में असफलता पाई हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ओलिम्पस ग्रुप। हमेशा मुस्कुराने वाले लुक के चेहरे से पहली बार मुस्कान गायब थी। चैंपियन सलीना नहीं, ये कैसे हो सकता है? हमारे यंग मास्टर से ये कैसी गलती हो गई? लेडी सलीना को रैंकिंग नहीं मिली और लिया व एडेलाइन ने चैंपियनशिप और रन अप ले ली। बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे, लेडी सलीना अभी युवा है, आगे बहुत मौके मिलेंगे। परफ्यूम विभाग के लोग अफसोस तो कर रहे थे, लेकिन कुछ राहत भी महसूस कर रहे थे। कुछ तो खुलकर आलोचना करने लगे। सच मानो, मैंडी वाकई बहुत मजबूत है। अगर उसने पहले वाले सिलेक्शन राउंड में ज्यादा ऊर्जा खर्च न की होती तो 5वें नंबर पर न रहती। और मत भूलो, लेडी सलीना ने खुद कहा था कि अगर वो चैंपियन नहीं बनी तो इस्तीफा दे देगी। पीआर टीम की लड़कियां जो अभी अभी पहुंची थीं, ये सुनकर गुस्से से लगभग रो पड़ीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। टोनियन टाउन। हैटी का चेहरा, जो पहले ही ठंडा था, और भी ठंडा पड़ गया। वह सोफे से उठी और बिना कुछ बोले चली गई। मिस्टर पडिया ने चिंतित होकर लिया की ओर देखा, जो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उन्होंने कहा, सलीना अभी छोटी है, आगे उसके पास बहुत मौके हैं। लेकिन हैटी ने ठंडे स्वर में कहा, सलीना चैंपियन नहीं बन सकती, जरूर किसी ने बीच में गड़बड़ की है। आम दिनों में कोई यकीन नहीं करता, लेकिन आज तो सारे जज परफ्यूम इंडस्ट्री के टॉप लोग थे, यहाँ हेराफेरी का सवाल ही नहीं था। फिर भी हैटी के चेहरे को देखकर किसी ने बहस करने की हिम्मत नहीं की। एस्ट्रेला हाथ में लंच लेकर आए और पूछा, हैटी, तुम क्या ढूंढ रही हो? हैटी ने सोफा उल्टा और अपना फोन निकाला। चेहरा सख्त करते हुए बोली, मैं अपने भाई को कॉल करने जा रही हूँ। अगर उन्होंने सलीना से चैंपियनशिप छीनी तो मैं अभी परफ्यूम ऑर्गेनाइजेशन बंद करवा दूंगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्रीफिया यूनिवर्सिटी। जमाइमा और बाकी लड़कियां ये देखकर फूट फूट कर रोने लगीं। ये सच नहीं हो सकता। लेडी सलीना चैंपियन नहीं बनी। मैं नहीं मानती, नहीं मानती। ऐसा कैसे हो सकता है कि लेडी सलीना चैंपियन न बने? उन दो बुरी औरतों ने कैसे चैंपियन और रनर अप दोनों खिताब जीत लिए? मैं नहीं मानता कि लेडी सलीना हार सकती है। कुछ छात्र जो पहले ही मल्टीमीडिया क्लासरूम की ओर जा रहे थे, पीछे से यह शोर सुनकर रुक गए। कुछ पल की खामोशी के बाद ज़ैकरी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, मैं तुरंत कॉल करके बैनर कैंसिल करवाता हूँ। बेहतर है सबूत पहले ही मिटा दिए जाएं, ताकि लेडी सलीना की भावनाएं आहत न हों। किसी ने कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि हमेशा शांत रहने वाला रोनन भी इस वक्त उदास दिख रहा था। वे सब बिना कुछ बोले तेजी से वहां से निकल गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फ्रेग्रेंस प्रतियोगिता स्थल। मंच के बीचों बीच एडेलाइन खड़ी थी। उसने पहले गोस्ट की ओर शर्माते हुए देखा, फिर गुस्से से सलीना को घूरा। उसने अपना थोड़ी ऊंचा उठाया, चेहरे पर घमंड और आत्मसंतुष्टि झलक रही थी, और वह दर्शकों की तालियों और बधाइयों का आनंद ले रही थी। सलीना ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। यह उसकी गलती नहीं थी कि वो किसी को सम्मान देना नहीं जानती, लेकिन इतनी घमंडी और आत्ममुग्ध इंसान वाकई बहुत कम देखने को मिलते हैं। एडेलाइन ने सलीना की ओर तिरस्कार भरी मुस्कान फेंकी,
ये सोचकर कि वो उससे जल रही है। उसकी आंखों में घृणा और अवमानना थी। वह ठंडी हंसी के साथ बोली, सलीना, मैंने कहा था ना, चैंपियन मैं ही बनूंगी। तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती। सलीना ने हल्का भान उठाया। वह पहली बार किसी को इतना बेहुदे ढंग से अकड़ दिखाते देख रही थी। जब सलीना चुप रही तो एडेलाइन का आत्मविश्वास और बढ़ गया। उसने और ऊंची थोड़ी उठाए और आक्रामक स्वर में बोली, सलीना, तुमने पहले मुझे अपमानित किया था। अब जब नतीजे आ चुके हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने शब्दों और व्यवहार के लिए मुझसे माफ़ी मांगो। एडेलाइन के फैंस ने तुरंत उसका साथ देते हुए सलीना पर ज़बानी हमला शुरू कर दिया। सलीना मिस वॉट्स चैंपियन बनी, लिया रनर अप, और तुम्हारे पास क्या है? उसके पास क्या होगा? झूठे दावे और चालबाजियां। जजों को फुसलाने के अलावा इसमें कुछ नहीं। शर्मनाक है। लेडी सलीना, बताइए, आपने तो पहले कहा था कि आप ट्रॉफी लेकर नाम साफ करेंगी। अब जब टॉप 10 में भी नहीं आई, कैसा लग रहा है? वो सच में जजों को बहकाने वाली हारने वाली है। यकीन नहीं होता कि हमने उस पर इतना भरोसा किया था। आह, कितनी बेशर्म हो सकती है ये। क्या गोस्ट अंधा है जो इसे अलग नज़र से देखता है? ओलंपस ग्रुप ने मैंडी को छोड़कर इसके लिए जगह बनाई और ये टॉप 10 में भी नहीं पहुंची। मिस्टर जॉर्डन की मेहरबानी का बदला ऐसे दिया। राजधानी की रिडल फैमिली की बदनामी इसी से हो रही है। अगर काबिलियत नहीं थी तो चुपचाप फूलदान बनकर बैठ जाती। अब देखो, बड़ी बड़ी बातें की और नतीजा ये। इन अपमानजनक बातों को सुनकर सलीना के फैंस का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर वे कुछ कर नहीं सके। आंखों में आंसू भरकर चुपचाप बैठे रहे। लिया इतनी गुस्से में थी कि किसी को गाली देना चाहती थी, मगर सलीना ने एक नज़र से ही उसे रोक दिया। लिया ने घृणा से गोस्ट की ओर देखा और कहा, तुमने कहा था तुम अपनी पत्नी को दुलारोगे, लेकिन तुमने उसे चैंपियनशिप तक नहीं दी। सलीना अपनी सीट पर बैठी, अपनी पतली उंगलियों से बालों को लहराते हुए मुस्कुराई। वो मुस्कान ठंडी और चुभती हुई थी। मिस वॉट्स, क्या आप थोड़ी इज्जत रखना नहीं जानती? ये सुनकर एडेलाइन का गुस्सा और भड़क गया। वो चिल्लाए, सलीना, अब मैंने जीत लिया है और गोस्ट ने मुझे चुना है। तुम जैसी चालबाज इंसान मुझसे मुकाबला करने लायक भी नहीं। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अब तुरंत मुझसे माफ़ी मांगो। अगर तुम्हारी माफ़ी मुझे संतुष्ट नहीं करती तो मैं तुम्हें परफ्यूम एसोसिएशन में रिपोर्ट कर दूंगी। तुम्हारी भागीदारी स्थायी रूप से रद्द करवा दूंगी। सही कहा। सलीना, तुम हार गई हो। अब चुप रहो और मिस वॉट्स से माफ़ी मांगो। तुम शर्त हार चुकी हो। मिस रिडल दूसरे स्थान पर हैं, मिस वॉट्स पहले, और तुम कुछ भी नहीं। अब इज्जत बचा लो। सलीना, देखो, हम तुम्हारे रूप की तारीफ करते थे, पर अब तो बस चुपचाप माफ़ी मांग लो और निकल जाओ। ज्यादा नहीं मांग रहे। हाँ, कितनी बेशर्मी है। कहती थी चैंपियन बनकर नाम साफ करूंगी, और अब टॉप 10 में भी नहीं। अगर मैं उसकी जगह होती तो ज़मीन में गड़ जाती। अब तो सच्चाई सामने आ गई। सलीना बस एक धोखेबाज है जो जजों को फुसलाती है। आयोजक क्या कर रहे हैं? इसे बाहर क्यों नहीं निकालते? गुस्से से भरी भीड़ की चीखें पूरे हॉल में गूंज उठीं। सबके निशाने पर सिर्फ सलीना थी। हालांकि कुछ लोग सचमुच नाराज थे, लेकिन ज्यादातर बस जलन में जल रहे थे। यहाँ तक कि मंच पर बैठे परफ्यूम विशेषज्ञ भी अब सलीना को व्यंग्य भरी निगाहों से देख रहे थे। लिया ने सलीना की ओर देखा, जो सबके तानों के बीच चुप बैठी थी। उसके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। उसने सोचा, भले ही सलीना नहीं जीती, लेकिन अब सबके सामने वो पूरी तरह गिर चुकी है। पहले उसे डर था कि कहीं सलीना प्रतियोगिता में कोई अद्भुत परफ्यूम न पेश कर दे, पर अब साबित हो गया कि वो कुछ नहीं है। डोमिनिक ने देखा कि सलीना को कोई रैंक नहीं मिली, जबकि लिया दूसरे स्थान पर रही। उसने राहत की सांस ली, मगर उसके चेहरे पर जटिल भाव थे। अब सारी नकारात्मक चर्चाएं फिर से सलीना के खिलाफ हो गई थीं। भले ही उसने कल रात एंजी और बेयरट्रक्स के राज खोले थे, लेकिन पहले और दूसरे स्थान की ताकत के सामने अब उसका नाम साफ होना मुश्किल था। ये वॉल्सन परिवार और एंजी के लिए अच्छा था,
लेकिन सलीना के लिए बेहद बुरा। लगभग सभी परफ्यूम एसोसिएशन के सदस्य और जज जानते थे कि जजों को फुसलाने के आरोप झूठे हैं, मगर अब कोई उसके पक्ष में बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। सलीना पर जजों को फुसलाने का दाग अब हमेशा रहेगा। एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य ये दृश्य देखकर अफसोस में सिर हिला रहे थे। उसमें टैलेंट है, समझदारी है, मेहनत करने की लगन भी है, बस उसने देर से शुरुआत की, एक जज ने कहा। हम जानते थे कि नतीजे ऐसे ही होंगे, पर दिल फिर भी टूट गया। मॉली ने दुखी मिस्टर जेंकिंस को ढांढस बंधाया। कोई बात नहीं, मिस्टर जेंकिंस, ये लड़की नव्या जैसी है, कभी हार नहीं मानती। थोड़ा वक्त दीजिए, वो जरूर फिर से उठ खड़ी होगी। इस बीच चारों ओर के जहरीले माहौल के बीच सलीना के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे बिखरने लगी। एडेलाइन जीत की खुशी और गौरव में डूबी हुई थी। वो मंच के नीचे बैठे दर्शकों की प्रशंसा और चापलूसी भरी आवाज़ों का आनंद ले रही थी और नीचे खड़ी सलीना की बेइज्जती को तिरस्कार भरी नज़रों से देख रही थी। वह सलीना की ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, सलीना, अभी तुरंत मुझसे माफ़ी मांगो, फिर इस फ्रेग्रेंस कॉन्टेस्ट से निकल जाओ। गोस्ट ने सलीना के खूबसूरत और ठंडे चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखों में एक बर्फीली चमक कौंधी और वह ठंडी आवाज में बोला, चुप रहो। उसकी नीची लेकिन भयावह आवाज में ऐसी ताकत थी कि पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। जो लोग कुछ क्षण पहले सलीना को कोस रहे थे, उन्होंने उस देवता जैसे आदमी के गुस्से की ठंडक महसूस की और उनकी जुबानें गले में अटक गईं। किसी की हिम्मत नहीं हुई हिलने की। सब उसकी ओर देखने लगे। इतना परफेक्ट और डरावना आदमी कि अब तो जोर से सांस लेना भी अपराध लगने लगा था। पूरा माहौल अचानक शांत हो गया, जैसे सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती हो। एडेलाइन का चेहरा जम गया। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखों में जिद और बेबसी थी। ये वही आदमी था जिसने उसके परफ्यूम को पब्लिकली चैंपियन बताया था, यहाँ तक कि उसके परफ्यूम को किस भी किया था। तो अब वह सलीना, जो हर मायने में हारी हुई थी, उसका बचाव क्यों कर रहा था? लिया ने भी गोस्ट की ओर रिजेंटमेंट भरी नज़रों से देखा। सलीना तो पहले ही हार चुकी थी, फिर यह आदमी अब भी उसकी तरफदारी क्यों कर रहा है? खामोशी में पैट्रिक ने एडेलाइन की घमंडी शक्ल की ओर घृणा से देखा और ठंडी आवाज में बोला, किसी और का काम चुरा कर पुरस्कार जीतना, बेशर्मी में एम सिटी के वॉट्स परिवार से बड़ा कोई नहीं। पैट्रिक के इन शब्दों के साथ ही पहले से जमी हुई चुप्पी अब बर्फ जैसी ठंडी और भारी हो गई। पूरा हॉल अवाक रह गया। इसका मतलब क्या है? दर्शकों के बीच हैरान चेहरे उभर आए। एडेलाइन का चेहरा हास्यास्पद तरीके से जम गया। लिया का व्यंग्य भरा चेहरा भी थम गया। लिया, जो गुस्से से फूली बैठी थी, पैट्रिक की बात सुनते ही उछल पड़ी। उसने अपनी परवाह किए बिना एडेलाइन की ओर उंगली उठाए और चिल्लाए, तो ये तुम थी, तुम बेशर्म औरत। तुमने लेडी सलीना के परफ्यूम से खुद को चैंपियन बताया, खुलेआम चोरी की, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं। पूरा हॉल, जजेस और लाइव देख रहे दर्शक सब दंग रह गए। पूरा माहौल कुछ पल के लिए जैसे जम गया और फिर पूरा हॉल गूंज उठा। क्या मैंने सही सुना? ये क्या हो रहा है? मिस्टर टर्नर ने कहा कि एडेलाइन ने सलीना के परफ्यूम से इनाम जीता। एक ही परफ्यूम, दो मालिक। ऐसा तो ड्रामा में भी नहीं होता। क्या मामला है? मैं तो पूरी तरह कंफ्यूज हूँ। जजों की टेबल पर बैठे सभी के चेहरे गंभीर हो गए। इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक परफ्यूम के दो दावेदार सामने आ गए हों। कितनी हिम्मत चाहिए ऐसे खुलेआम सबके सामने चोरी करने की। एडेलाइन कुछ पल की हैरानी के बाद जोर जोर से हंसने लगी। वो मंच की सीढ़ियों पर खड़ी थी, जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। मैंने सलीना की नकल की, मुझे उसकी नकल करने की ज़रूरत है। मैं तो चैंपियन हूँ, सलीना जैसी बदनाम और निकम्मी औरत की नकल क्यों करूँगी? ये तो मजाक है। वो पेट पकड़कर हंसने लगी और नीचे बैठे लोग भी धीरे धीरे उसके साथ सहमत होते गए। एडेलाइन ने सलीना की नकल की? असंभव। एडेलाइन तो पहले भी चैंपियन रह चुकी है, उसे किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल, सलीना की हैसियत एडेलाइन जैसी नहीं।
अगर किसी ने किसी की नकल की होगी तो सलीना ने एडलाइन की। लेकिन ये बात मिस्टर टर्नर ने कही है, वो बिना सबूत ऐसा नहीं बोलेंगे। अरे छोड़ो, कोई भी चैंपियन हो सकता है, लेकिन सलीना नहीं। अगर उसने जीता होता तो क्या इतनी शांत बैठी रहती? अगर सलीना सच में परफ्यूम बनाना जानती है तो मैं लाइव में मिट्टी खाऊं। हाँ, कोई भी चैंपियन हो सकता है, मगर सलीना नहीं। गोस्ट की मौजूदगी में अब कोई सलीना को गालियां देने की हिम्मत नहीं कर रहा था, बस व्यंग्य और हंसी में बात कर रहे थे। मंच पर बैठी सलीना, जो अब तक शांत थी, धीरे से मुड़ी और उन व्यंग्य करने वालों की ओर देखा। उसकी ठंडी, गहरी आंखों की ठंडक ने सबको पल भर में चुप करा दिया। सलीना ने अपने होठों पर एक हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, मैं कैसी हूँ, और मैं चैंपियन क्यों नहीं बन सकती? वह आदमी, जो कुछ पल पहले हंस रहा था, अब ठिठक गया। सलीना की आवाज़ और ठंडी हो गई। क्या मेरी परफ्यूम बनाने की तकनीक खराब है? या मैंने फिर से जजों को फुसलाया? या मेरा परफ्यूम खूबसूरत नहीं था? बताओ, मैं चैंपियन क्यों नहीं बन सकती? वह आदमी असहज होकर बुदबुदाया, अरे, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। सब बोल रहे थे। सलीना की मुस्कान और ठंडी हो गई। तो अब खड़े होकर पूरे देश के सामने अपने सबूत और कारण बताओ कि मैं चैंपियन क्यों नहीं बन सकती। अगर आज तुम कुछ नहीं बोल पाए तो मैं तुम्हारे हर पैसे का मुकदमा करूंगी। सलीना के शब्द सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखों में डर उभर आया। तुम हिम्मत कैसे कर सकती हो? सलीना ने इंतजार किया, पर उसने कुछ नहीं कहा। सलीना ठंडी मुस्कान के साथ बोली, लेया, इस आदमी का चेहरा और नाम याद रखो। मिस्टर जॉर्डन को दिखाना। लेया ने जोर से जवाब दिया, लेडी सलीना, चिंता मत करो। अगर उसे कंगाल करना है तो हम एक कपड़ा भी नहीं छोड़ेंगे। उस आदमी के पीले चेहरे के बीच सलीना की नज़र दूसरे व्यक्ति पर पड़ी। एक मध्यम उम्र का आदमी जो उसके ठंडे, डराने वाले नज़रों के नीचे कांप रहा था। मैंने तो बस कुछ शब्द कहे थे। सलीना ने उसे तिरस्कार भरी नज़र से देखा, मैंने सुना। तो अगर आज मैं चैंपियन बनी तो अपना वादा निभाना। वह आदमी डर से कांप गया, क्योंकि उसने गुस्से में कहा था, अगर सलीना जीती तो मैं लाइव में मिट्टी खाऊंगा। इन दो लोगों की हालत देखकर बाकी सबकी बोलती बंद हो गई। जो लोग अभी तक सलीना की खुलेआम आलोचना और मजाक उड़ा रहे थे, उनके चेहरे अचानक पूरी तरह बदल गए। किसने सोचा था कि सलीना इतनी दूर तक बदला लेगी? उसने अपनी इमेज की परवाह किए बिना अपने आलोचकों का सार्वजनिक तौर पर सामना किया और उन्हें बेनकाब किया। क्या वह उनके गुस्से, प्रतिक्रियाओं और अधिक आलोचना का सामना करने से नहीं डरती? और सबसे डरावनी बात ये कि इतनी बड़ी भीड़ में भी सलीना ने सटीक रूप से पहचान लिया कि किसने क्या कहा। जब बहुत लोग होते हैं तो कोई भी हिचकिचाता नहीं, क्योंकि संख्या में सुरक्षा होती है। सलीना हर एक व्यक्ति से उलझ नहीं सकती और न ही उनका पूरा हिसाब रख सकती है। इसलिए लोग अपनी मनमर्जी बोलते हैं। लेकिन जब किसी को सीधे उसके सामने बुलाया जाए और फोकस किया जाए, तो सलीना की पृष्ठभूमि देखते हुए कितने लोग सीधे उसका सामना करने की हिम्मत करेंगे? जो लोग अभी तक सलीना को तंज और व्यंग्य के साथ आलोचना कर रहे थे, उनके चेहरे अब गुस्से और निराशा से लाल हो गए थे। वे सभी सलीना को ऐसे घूर रहे थे जैसे वह कोई अपरिवर्तनीय अपराधी हो। लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वह सामने आकर उसे किसी भी गुनाह का आरोप लगाए। सलीना ने तिरस्कार और ठंडी, मजाकिया आवाज में कहा, जो सभी की कानों में स्पष्ट गूंज रही थी, क्या किसी और को लगता है कि मैं चैंपियन नहीं बन सकती? या क्या कोई दांव लगाना चाहता है कि अंत में कौन जीतेगा? तो खड़े हो जाओ। मैं हर किसी के बोलने के अधिकार का सम्मान करती हूँ। मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ कि पूरे देश के सामने बताएं कि मैंने कौन से नियम तोड़े या ऐसा क्या किया कि मैं इस चैंपियनशिप के योग्य नहीं रही। अगर आप इसे कह सकते हैं और साबित कर सकते हैं कि यह सच है, तो मैं तुरंत प्रतियोगिता से हट जाऊंगी। अब बोलो। उस अंतिम शब्द में ऐसा भारीपन था कि उनके दिल कांप उठे, लेकिन वे और भी ज्यादा चुप हो गए।
कुछ लोग इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे और तुरंत उठकर सलीना को दोषी ठहराना चाहते थे, लेकिन लंबी सोच विचार के बाद वे ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं ढूंढ सके जिससे ये साबित हो कि सलीना चैंपियन नहीं बन सकती। वे बस अपनी सीटों पर बैठे, नाराज और घूरते हुए। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। न केवल वे लोग जो सलीना को घूर रहे थे, बल्कि अन्य लोग भी सलीना के प्रभाव से डर गए। वे सुंदर और नाजुक महिला को घूर रहे थे, विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि कोई सार्वजनिक शख्स इतनी खुलेआम और घमंडी तरीके से इतनी निर्लज्जता दिखा सकता है। लेकिन अगर वे वास्तव में उसकी गलतियों को पकड़ना चाहते थे, तो उन्हें कोई नहीं मिली। अंततः सलीना के शब्द और काम तथ्य पर आधारित थे और उसे दोषी ठहराने या खारिज करने का कोई कारण नहीं था। वो सच में बहुत मजबूत है। क्या सिर्फ मुझे लगता है कि सलीना का तरीका सही है? ये लोग कब से उसे कोस रहे हैं? फ्रेग्रेंस प्रतियोगिता से ही, लगातार, बिना किसी कारण या तथ्य के। उनके मुंह गंदे हैं और सलीना को कारण पूछने का मौका भी नहीं देते। ये कैसे न्याय है? बहुत बढ़िया। इन निर्लज और असभ्य लोगों के साथ उन्हें सम्मान देने की कोई जरूरत नहीं। उन्हें सबके सामने लाकर उनका असली रूप दिखाना चाहिए। पहले तो घमंड से चिल्ला रहे थे, अब क्यों नहीं बोल रहे? उन्हें मंच पर लाओ और दिखाओ कि ये कितने कायर हैं। दर्शकों की घृणा और तिरस्कार का सामना करते हुए ये लोग शर्म से पील गए, लेकिन फिर भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। सलीना ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर भी कोई खड़ा नहीं हुआ। उसने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, चूंकि मैंने आपको मौका दिया और आप नहीं बोले, अब से आप सब चुप रहें। मैं यहाँ सभी को गंभीर चेतावनी देती हूँ कि अगर कोई मेरे बारे में बिना आधार और बदनामी वाली बातें बोलेगा, तो मैं मिस रिडल की शक्ति का उपयोग करके पूरी तरह जांच करूंगी। और केवल इतना ही नहीं, आज के पुरस्कार समारोह के बाद मैं इंटरनेट पर उन लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करूंगी जो मुझे बदनाम कर रहे हैं। मैं उन्हें आसानी से खत्म कर दूंगी। कहने के बाद उसने अपने शब्दों से पैदा हुए झकझोर देने वाले असर की परवाह नहीं की। सलीना ने ठंडी मुस्कान दी, डर और गुस्से भरी आंखों से नजरें हटा ली और मंच पर खड़ी एडलाइन की ओर देखा। मिस वॉट्स, क्या आपको यकीन है कि पुरस्कार विजेता परफ्यूम आपका है? एडलाइन गुस्से में मुस्कुराई, तिरस्कार से घूरते हुए बोली, मेरा नहीं, ये तुम्हारा है सलीना। तुमने मेरी कृति चुराई और चैंपियन बन गई। वो इतनी गुस्से में थी कि दांत भिरे और तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ बोली, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम, रिडल परिवार की छोटी लड़की, जो चाहो कर सकती हो? एडलाइन के फैंस उसे इतना आत्मविश्वासी और निश्चिंत देखकर और भी ज्यादा दृढ़ हो गए और सलीना की ओर नजरें घृणा से भर गईं। सलीना, तुमने कहा कि हमारी देवी एडलाइन ने तुम्हारा काम चुराया और ट्रॉफी जीत ली। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, तुम्हारे पास पहले कोई उपलब्धि नहीं थी और स्कैंडल्स भी थे। एडलाइन, दूसरी ओर, पिछले प्रतियोगिता की चैंपियन है और उसमें अद्वितीय क्षमता है। उसे जीतने के लिए तुम्हारा काम चुराने की जरूरत नहीं। सलीना, ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। एडलाइन की प्रतिष्ठा के लिए तुम्हें अपने हर शब्द की जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर आज तुम सबूत नहीं दे सकती, तो हम। सलीना, ये राष्ट्रीय मंच है। हमारी देवी एडलाइन की प्रतिष्ठा के लिए तुम्हें अपने हर शब्द की जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर आज तुम सबूत नहीं दे सकती, तो हम, एडलाइन के फैंस, इसे अंत तक जांचेंगे। हेटर्स के मजाक और तंज के बिना माहौल तुरंत स्पष्ट और गंभीर हो गया। परफ्यूम एसोसिएशन ने जाहिर तौर पर पहली बार ऐसा देखा। अध्यक्ष गंभीर चेहरे के साथ आगे आए और पूछा, लेडी सलीना, क्या आपके पास कोई सबूत है कि प्रतियोगिता जीतने वाला परफ्यूम आपका है? सलीना ने गहरी सांस ली, एडलाइन की ओर ऐसा देखकर जैसे वो मूर्ख देख रही हो, कहा, मिस वॉट्स, क्या आप कृपया पीछे बड़ी स्क्रीन की ओर देख सकती हैं इससे पहले कि आप बोलें? एडलाइन अपनी क्षमता में इतनी आत्मविश्वासी थी कि उसने सलीना की बातों को दिल पर नहीं लिया। सलीना ने बार बार उसे नीचा दिखाया, उसकी आत्मसम्मान से लेकर उसकी क्षमता तक, और खुलकर उसकी चैंपियनशिप की नकल का आरोप लगाया।
एडेलाइन गुस्से में फट पड़ी, उसका चेहरा मुरझा गया। सलीना, मत सोचो कि मिस्टर गोस्ट तुम्हें बचा सकते हैं और तुम मेरी चैंपियनशिप चुरा सकती हो। उसने ठंडी आंखों से तिरस्कार किया, हर शब्द दृढ़ता और दांत भिरे बोलते हुए कहा, मैं बताती हूँ, इस प्रक्रिया का हर कदम, सामग्री, प्रेरणा, प्रतीकात्मकता और परफ्यूम फॉर्मूला, सब मैंने स्वतंत्र रूप से पूरा किया है। मेरे शिक्षक सब गवाही दे सकते हैं कि यह मेरा है। आज तुमने जो कहा उसके आधार पर मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा बर्बाद कर सकती हूँ। अपनी घोषणा समाप्त करने के बाद उसने नहीं देखा कि वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध हो गए थे। लिया को अब भी शक था, लेकिन जैसे ही उसने एडेलाइन की चीख सुनी, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। मंच पर मौजूद बाकी परफ्यूम निर्माताओं के चेहरे पर भी हैरानी जम गई। सिर्फ वही नहीं, बल्कि वहां मौजूद दर्शक और देश भर में लाइव प्रसारण देख रहे लोग भी स्तब्ध रह गए। सभी ने एडेलाइन को देखा, जिसके चेहरे पर ठंडी हंसी, घमंड और गुस्सा साफ झलक रहा था, और उनके मुंह खुले के खुले रह गए। सारे जयकारे और आलोचनाएं जैसे गले में ही अटक गईं। परफ्यूम एसोसिएशन के अध्यक्ष की पलकों में तेज झटका आया। वे अब तक सलीना को गंभीरता से देख रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अचानक एडेलाइन की ओर मुड़ते हुए तीखे स्वर में पूछा, रुको मिस वॉट्स, तुमने अभी कहा तुम्हारे परफ्यूम का नाम क्या है? इस समय एडेलाइन का दिमाग गुस्से से भरा हुआ था। उसने आसपास के माहौल की गंभीरता को महसूस नहीं किया। अध्यक्ष के सवाल पर उसने अपने अंदर की अपमान की भावना को दबाते हुए सिर ऊंचा किया और मुख्य निर्णायक गोस्ट की सीट के सामने बैठी रही। उसका चेहरा उदासी, कोमलता और घमंड का मिला जुला प्रतीक था। उसने ठहरकर कहा, मेरी रचना का नाम हार्टबीट है, जो खास तौर पर मिस्टर गोस्ट के लिए तैयार की गई है। मैं चाहता हूं कि मैं ये परफ्यूम सार्वजनिक रूप से उन्हें समर्पित करूं। पूरा राष्ट्रीय परफ्यूम प्रतियोगिता का हॉल और यहां तक कि लाइव प्रसारण देख रहे असंख्य दर्शक सब एक पल में जड़ हो गए। एडेलाइन के प्रशंसक अपनी देवी को स्तब्ध निगाहों से देख रहे थे, मानो पत्थर बन गए हों। सलीना के प्रशंसक, इसके विपरीत, एडेलाइन को मूर्खता से भरी निगाहों से देख रहे थे। लिया को लगा जैसे वह फिर से स्वर्ग से नर्क में गिर गई हो। उसके चेहरे पर भय छा गया, शरीर डगमगाया और वो आखिरकार कुर्सी पर गिर पड़ी। मंच पर मौजूद अन्य परफ्यूमर, जो आमतौर पर चुप रहते थे, अब सिर उठाकर एडेलाइन को ऐसे देख रहे थे मानो किसी अविश्वसनीय दृश्य को देख लिया हो। पूरा माहौल मानो बर्फ में जम गया था। काफी देर बाद किसी की धीमी आवाज गूंजी, क्या बकवास थी ये आखिर हुआ क्या? इतना शर्मिंदगी भरा पल मैंने कभी महसूस नहीं किया। ये पिछली प्रतियोगिता की विजेता थी। कमाल है, सलीना वाकई आसान नहीं है। एडेलाइन ने पूरे दिल से गोस्ट के लिए अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन वह आदमी उसकी ओर एक नज़र तक नहीं डालता। वो वहीं बैठा था, ठंडा, अभेद्य और भव्य, मानो कोई परिपूर्ण कलाकृति हो, और उसकी खौफनाक नज़रें सिर्फ सलीना पर टिकी थीं। एडेलाइन का चेहरा ईर्ष्या और क्रोध से भर गया। उसने सिर झुकाया और सारा गुस्सा सलीना पर उतार दिया। उसकी आंखों में नफरत थी और आवाज भारी हो चुकी थी। सलीना, तुमने मुझे अपमानित किया, मेरा खिताब छीना और मेरी प्रतिष्ठा नष्ट की। मैं एम सिटी की सबसे बड़ी सोशलाइट की प्रतिष्ठा की कसम खाती हूँ कि तुम्हें पूरी तरह इस फ्रेग्रेंस कॉम्पिटिशन से बाहर कर दूंगी और तुम्हारा नाम मिटा दूंगी। सलीना ने उसे ठंडी, तिरछी निगाह से देखा। उसकी आंखों में मजाक था, जैसे कह रही हो, ये सब तो तुमने खुद अपने साथ किया है। एडेलाइन की यह स्थिति पूरी तरह उसकी अपनी मूर्खता का परिणाम थी। पूरा सभागार शर्मिंदगी के माहौल में डूब गया था। एडेलाइन के कुछ प्रशंसक अपने आइडल को यूं हास्यास्पद बनते नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, गॉडेस एडेलाइन, जरा पीछे मुड़कर बड़ी स्क्रीन देख लीजिए। एडेलाइन ने घृणा भरी हंसी छोड़ी, मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं। जीत मेरी है। सलीना मेरे काम को चुराने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो सफल नहीं होगी। उसके प्रशंसकों के चेहरे सफेद पड़ गए। कई लोगों ने अपना चेहरा छिपा लिया,
और अब उनकी आंखों में एडेलाइन के लिए शर्म और घृणा दोनों झलक रहे थे। एडेलाइन के इस हठ और घमंड को देखकर हर किसी को सलीना के प्रति सहानुभूति महसूस होने लगी। जिसे अपने ही बनाए परफ्यूम से बाहर निकाल दिया गया हो और दूसरों की गलती के कारण बदनाम कर दिया गया हो, वह कैसी पीड़ा होगी। न्यायाधीशों और दर्शकों के चेहरों पर भी अब गुस्सा साफ दिख रहा था। परफ्यूम एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य मिस्टर जेंकिंस ने गुस्से में अपनी छड़ी मेज पर दे मारी और उनका चेहरा और भी काला पड़ गया। सदस्य एक दूसरे की ओर देखने से डर रहे थे, वे जानते थे कि उनकी भी गलती है। अगर सलीना को 3 साल पहले उस झूठे स्कैंडल के कारण प्रतियोगिता से प्रतिबंधित न किया गया होता तो आज उसकी प्रतिभा सबके सामने होती। एडेलाइन जैसी मूर्ख महिला को इतना घमंड करने की हिम्मत ही न होती। आज का ये दृश्य फ्रेग्रेंस कंपटीशन के इतिहास का सबसे बड़ा मजाक बन गया था। परफ्यूम एसोसिएशन के अध्यक्ष का गुस्सा अब चरम पर था। उन्होंने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, मिस वॉट्स, कृपया पीछे मुड़कर उस बड़ी स्क्रीन पर विजेता सुगंध का नाम देख लीजिए, फिर बात कीजिए। एडेलाइन के चेहरे का घमंड पल भर में जम गया। दर्शकों की आंखों में दिखती नफरत और ठंडापन देखकर उसका दिमाग आखिर साफ हुआ। वह झुंझलाई हुई थी, फिर भी घृणा भरे भाव के साथ बोली, देखकर क्या होगा? क्या स्क्रीन देखकर मेरा परफ्यूम सलीना का बन जाएगा? फिर उसने तिरस्कार से हंसते हुए सबकी निगाहों के बीच धीरे धीरे सिर घुमाया। चेहरे पर अब भी वही अहंकार और अंधा विश्वास था। जैसे ही काले पर्दे पर पीले परफ्यूम की बोतल पर सुनहरे अक्षरों में मादा उभरा, एडेलाइन के होठों पर जमी ठंडी मुस्कान वहीं जम गई। वह आधी मुड़ी हुई खड़ी थी, चेहरे पर आधा अहंकार और आधी उलझन, जिससे वह और भी हास्यास्पद लग रही थी। उसकी नज़रें मादा शब्द पर जमी रहीं, मानो वह समझ ही नहीं पा रही थी कि इसका मतलब क्या है। उसके परफ्यूम का नाम तो हार्टबीट था, फिर स्क्रीन पर मादा क्यों दिख रहा था? मादा क्या है? उसने सोचा। एडेलाइन के माथे पर पसीने की बूंदें लुढ़कने लगीं। उसने अचानक आंखें चौड़ी की और परफ्यूम एसोसिएशन के अध्यक्ष पर चिल्लाए, आपने नाम गलत दिखाया है। मेरा परफ्यूम हार्टबीट है, मादा नहीं। ये मादा क्या बकवास है? एसोसिएशन के अध्यक्ष ने ठंडी हंसी के साथ कहा, गलती तुम्हारी है। इस साल की प्रतियोगिता की विजेता खुशबू का नाम सचमुच मादा ही है। जहां तक तुम्हारे हार्टबीट की बात है। एडेलाइन के चेहरे की रंगत उड़ गई जब अध्यक्ष की नज़र मंच पर रखी 30 से अधिक परफ्यूम की बोतलों पर गई। इस साल वाकई एक परफ्यूम हार्टबीट नाम से आया था, लेकिन उसे शुरुआत में ही सभी जजों ने बाहर कर दिया था। ये असंभव है, एडेलाइन चीख पड़ी। अध्यक्ष उन परफ्यूम की बोतलों के पास गए, थोड़ी देर खोजबीन की और फिर एक पीली बोतल निकालकर एडेलाइन के सामने बढ़ाई। क्या यही तुम्हारा हार्टबीट है? एडेलाइन ने उस परिचित लेबल को देखा और सिर जोर जोर से हिलाने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं विरोध करती हूँ। मैं इसे स्वीकार नहीं करती। मैं पिछली प्रतियोगिता की चैंपियन थी और अब मैं टॉप 10 में भी नहीं आई। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। एडेलाइन की बात सुनकर दर्शकों में भी फुसफुसाहट शुरू हो गई। सच में, चाहे एडेलाइन का स्तर कुछ भी गिरा हो, पर टॉप 10 से बाहर होना नामुमकिन लगता है। वाकई अजीब है, एडेलाइन टॉप 10 में भी नहीं आई। कुछ तो गड़बड़ है। ये सुनकर लिया के दिल में भी हल्की सी उम्मीद जगी। चैंपियन एडेलाइन नहीं है, तो क्या वो सलीना है? असंभव। लिया ने मुठियां भींच ली, उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। अगर सलीना सच में जीत गई, तो वह लिया का पूरा शरीर कांपने लगा, उसकी आंखों में डर और बेचैनी भर गई। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। वह सलीना की क्षमता जानती थी, वो खुशबू मिलाने में माहिर थी, लेकिन लेडी नवेया के स्तर से ऊपर पहुंचना इतने कम समय में असंभव था। चैंपियन एडेलाइन नहीं है, लेकिन वो सलीना भी नहीं हो सकती। जब तक किसी ने सलीना की मदद करके उसे धोखा न दिलाया हो, वह अचानक इस स्तर तक नहीं पहुंच सकती थी जैसे उसे कोई दैवीय शक्ति मिल गई हो। लिया ने तुरंत खड़े होकर अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश करते हुए मीठे स्वर में कहा,
माननीय जजों, मुझे लगता है इस प्रतियोगिता में कुछ गड़बड़ है। मेरी क्षमता सबके सामने है। यहाँ मौजूद सभी परफ्यूम निर्माताओं में मिस वॉट्स और मिस्टर टर्नर को छोड़कर किसी और में मुझे हराने की योग्यता नहीं है। लिया की यह बात सुनते ही उसके प्रशंसक सक्रिय हो गए। एडेलाइन के फैन तो चुप थे क्योंकि वह सचमुच गलत थी, लेकिन लिया दूसरे स्थान पर थी, इसलिए उसके सवाल उठाने का हक बनता था। लिया सही कह रही है, 30 से ज्यादा परफ्यूम निर्माताओं में एडेलाइन और मिस्टर टर्नर को छोड़कर किसी में उसे हराने की क्षमता नहीं। अगर विजेता न मिस्टर टर्नर है और न मिस वॉट्स, तो इस प्रतियोगिता की निष्पक्षता पर शक होना लाजमी है। एडेलाइन को चैंपियन न बनाना मैं मान सकता हूँ, लेकिन उसे टॉप 10 से बाहर करना तो हद है। देखते ही देखते लिया और एडेलाइन के समर्थक जोर जोर से चिल्लाने लगे, इस प्रतियोगिता में अंदरूनी चालबाजी का आरोप लगाने लगे। भीड़ के समर्थन से एडेलाइन ने फिर आत्मविश्वास पाया और परफ्यूम एसोसिएशन के लोगों की ओर ठंडी नज़र डालकर कहा, मैं इस फैसले को नहीं मानती। मैं चाहती हूँ कि मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक की जाए। परफ्यूम जगत के लोग ये नज़ारा देखकर बेचैन हो गए। सेलिना ने एडेलाइन और लिया की तथाकथित सच्चाई भरी बातें सुनी और उसकी आंखों में तिरस्कार की चमक उभरी। कितनी मूर्ख हैं, उसने धीमे से कहा, अपनी पतली उंगलियों की ओर देखते हुए। पुरस्कार समारोह खत्म होते ही वो क्रीफिया लौट जाएगी और फिर वो ऑस्वाल्डो से मिलेगी। उस आदमी को सोचते ही सेलिना के होठों पर मीठी मुस्कान फैल गई। उसके मन में तुरंत लौट जाने की तीव्र इच्छा उठी। पैट्रिक ने उसकी मुस्कुराहट देखी और पूछा, क्या हुआ? सेलिना ने बेख्याली में टेबल पर रखी एक टॉफी उठाई, पैक खोला और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे अपने बॉयफ्रेंड की याद आ रही है। उसने टॉफी मुंह में डाल ली, फिर अचानक सोचा, क्या पता ऑस्वाल्डो ये लाइव प्रसारण देख रहा हो। हालांकि वह बहुत व्यस्त रहता है और शायद ऐसी प्रतियोगिताओं में दिलचस्पी न ले, लेकिन अगर ले ली तो, अगर ऑस्वाल्डो सच में देख रहा हो और उसने सेलिना को इतनी बेपरवाही से देखा तो। सेलिना को अचानक लगा कि टॉफी अब पहले जैसी मीठी नहीं रही। उसने आंखें थोड़ी सिकोड़कर एडेलाइन और लिया की ओर देखा। पैट्रिक ने उसकी बात सुनी और जजों की सीट पर बैठे गोस्ट की ओर हल्की नज़र डाली। कुछ कहना चाहा, लेकिन चुप रहा। जैसे जैसे सवाल जवाब का शोर बढ़ता गया, अचानक मिस्टर जेंकिंस खड़े हुए और अपनी छड़ी जोर से मेज पर मारी। ठक, तेज आवाज गूंजी और पूरा हॉल शांत हो गया। सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उस बूढ़े आदमी पर टिक गईं, जो अचानक गुस्से में था। जो लोग एडेलाइन और लिया का समर्थन कर रहे थे, वे सहम गए। यहाँ तक कि एडेलाइन और लिया भी डर गईं। मिस्टर जेंकिंस ने दोनों को ठंडी नज़र से देखा। तो तुम कहना चाहती हो कि इस साल की चैंपियन ने पूरे परफ्यूम जगत के जजों को खरीद लिया, जिन्होंने एक को टॉप 10 से बाहर कर दिया और दूसरी को बस दूसरा स्थान दिया। ये सुनते ही लिया और एडेलाइन के चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें अचानक याद आया इस साल की प्रतियोगिता की विशेषता। वे कुछ बोल पाती, इससे पहले ही दर्शक उबल पड़े। क्या एडेलाइन और लिया पागल हो गई हैं? इस साल की प्रतियोगिता में, खासकर पहले और दूसरे स्थान की जंग में, पूरे देश के सामने जजों ने लाइव मूल्यांकन किया था। इतनी खुली प्रक्रिया में भी ये दोनों औरतें निष्पक्षता पर सवाल उठा रही हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। लिया, एडेलाइन, तुम दोनों सोचती क्या हो कि ये जगह क्या है? ये देश का सबसे प्रतिष्ठित हॉल है, जिसे करोड़ों लोग लाइव देख रहे हैं। और तुम दोनों जैसी घटिया सोच वाली औरतें यहाँ पहले और दूसरे स्थान पर थीं। घिन आती है। एडेलाइन बिल्कुल बेवकूफ़ है। लिया तो उससे भी ज्यादा घृणित है। वो हमेशा कहती है कि उसे सेलिना की परवाह है, लेकिन जैसे ही सुना कि सेलिना चैंपियन हो सकती है, वो सबसे पहले खड़ी होकर सवाल उठाने लगी। इतनी झूठी और नीच बहन होने पर सेलिना वाकई बदकिस्मत है। तुम दोनों के दिमाग में कीड़े हैं क्या? यहाँ जैसे गंभीर मौके पर तुम अपने बेवकूफ़ फैंस को उकसा रही हो ताकि वो पूरे परफ्यूम इंडस्ट्री के वरिष्ठ जजों पर शक करें। क्या तुम दोनों पागल हो? लिया जैसी इंसान को दूसरा स्थान कैसे मिल गया? असली समस्या सेलिना के पहले स्थान पर नहीं है,
बल्कि लिया के दूसरे स्थान पर है। एडेलाइन, क्या तुम्हें अब तक शर्म नहीं आई? तुम विजेता नहीं हो, कृपया मंच से नीचे उतरो और असली विजेता को सम्मान दो। एडेलाइन, नीचे उतरो, उतर जाओ। देखते ही देखते गालियों की बौछार एडेलाइन और लिया पर टूट पड़ी। देश की यह परफ्यूम प्रतियोगिता पिछले 6 महीनों की सबसे चर्चित घटना थी, और इस साल तो खास परिस्थितियों के कारण इसकी लोकप्रियता कई गुना बढ़ गई थी। यहाँ न सिर्फ देशी मीडिया मौजूद था, बल्कि कई विदेशी पत्रकार भी थे। अगर विजेता के चयन पर कोई विवाद हुआ और विदेशी मीडिया ने इसे उछाल दिया, तो पूरे देश की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाती और यह एक अंतर्राष्ट्रीय मजाक बन जाता। एडेलाइन और लिया की जिद ने आग में घी डालने का काम किया। सच्चाई सबके सामने थी, फिर भी वे हार मानने से इनकार कर रही थीं और खुलेआम इस उद्योग की साख पर कीचड़ उछाल रही थीं। ये जनता के गुस्से को भड़काने जैसा था। लिया का चेहरा पीला पड़ गया, उसे एहसास हुआ कि उसने बड़ी गलती कर दी है। उसने तुरंत चेहरा ढककर अपनी सीट ले ली। एडेलाइन अब मंच पर अकेली खड़ी थी, लोगों की गालियां और ताने उसके ऊपर बरस रहे थे। उसकी आंखें लाल हो गईं, वह घबरा गई, सिर हिलाते हुए बोली, मैं नहीं मानती, ये संभव नहीं कि मैं चैंपियन न बनूं। ये खिताब मेरा ही है। मिस्टर जेंकिंस के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। क्यों होना चाहिए चैंपियनशिप तुम्हारी? किसने कहा कि पिछले साल की विजेता अगले साल आखिरी स्थान पर नहीं हो सकती? एडेलाइन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस सलीना की ओर घूरकर देखा और जैसे पागल हो गई हो, बार बार बड़बड़ाने लगी, मैं नहीं मानती, चाहे मैं विजेता न रहूं, लेकिन टॉप 10 से बाहर कैसे हो सकती हूँ? मिस्टर जेंकिंस की तेज नज़रें उस पर जमी और उन्होंने ठंडी आवाज़ में कहा, साल में 365 दिन बहुत कुछ बदलने के लिए काफ़ी होते हैं। जब तुम एक ट्रॉफी लेकर शोहरत और पैसे बटोर रही थी, तब बाकी परफ्यूमर दिन रात मेहनत कर रहे थे। जब तुम दूसरों को नीचा दिखाने में व्यस्त थी, वे अपनी कला को निखार रहे थे। जब तुम दूसरों से जल रही थी, वे खुशबू की आत्मा को समझ रहे थे। वे आगे बढ़ रहे थे और तुम पीछे रह गईं। इसमें असंभव क्या है? ये देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है, जहां अरबों लोगों में से चुने गए सर्वश्रेष्ठ परफ्यूमर हिस्सा लेते हैं। यहाँ जो खड़ा होता है, वो जीनियस होता है, मजबूत और मेहनती। किसी आलसी और अहंकारी व्यक्ति का हार जाना कोई चौंकाने वाली बात नहीं। क्या अब तक तुम्हें समझ नहीं आया? तुम्हारे जैसे तंगा दिमाग परफ्यूमर, जो बस झगड़े और ईर्ष्या में लगे रहते हैं, उनमें से किसी को भी कोई पुरस्कार नहीं मिला। जब तुम्हारा ध्यान दूसरों को नीचा दिखाने में लगा रहेगा, तो जीत तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी। मिस्टर जेंकिंस की बातें एडेलाइन के दिल में तीर की तरह चुभीं। उसने होंठ काटे और शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। जो परफ्यूमर पहले सलीना के खिलाफ उसके साथ थे, उन्होंने भी सिर झुका लिया। ये सच्चाई थी जिसे कोई नकार नहीं सकता था। इस साल के टॉप 10 में मैंडी और पैट्रिक लिया को छोड़कर बाकी सब वे लोग थे जो शांत स्वभाव के थे, लेकिन सच्ची मेहनत करते थे। वे सभी इस रैंकिंग से खुश और गर्वित थे। सबसे ज्यादा शर्मिंदा और नाकाम शख्स थी एडेलाइन। उसने गुस्से में अपनी आंखें फैलाकर सलीना की ओर घूरा। एडेलाइन को पूरा यकीन था अगर सलीना न होती, तो वह आज इतनी बेइज्जती का सामना न कर रही होती। यहाँ तक कि मंच पर उसका नाम गलत पढ़कर खुद को हंसी का पात्र बना लेना भी उसने सलीना की साजिश माना। उसके मन में सलीना के लिए नफरत और बढ़ गई। वह दांत भींचकर बोली, मैं मांग करती हूँ कि मूल्यांकन की सारी जानकारी सार्वजनिक की जाए। मिस्टर जेंकिंस, जो अब पूरी तरह धैर्य खो चुके थे, मंच पर बैठे परफ्यूम एसोसिएशन के अध्यक्ष की ओर मुड़े और कहा, इसे विजेता की खुशबू सूंघने दो। अगर फिर भी संतुष्ट न हो, तो इसे इस साल के टॉप 10 परफ्यूम भी सूंघने दो, ताकि इसे समझ आए कि इसके और बाकी लोगों में कितना फर्क है। अब परफ्यूम एसोसिएशन के लोगों को भी एडेलाइन से कोई सहानुभूति नहीं रही थी। उन्होंने तुरंत मदा नामक बोतल उठाए और उसकी ओर बढ़े, लेकिन उससे पहले ही एक लंबी, सुंदर उंगलियों वाली हाथ ने आगे बढ़कर उस बोतल को थाम लिया।
एडेलाइन ने सिर उठाया और उस आदमी को देखा जिसने परफ्यूम पकड़ लिया था। वह आदमी जैसे किसी राजा की तरह बैठा था, अधिकारपूर्ण, ठंडा और अभिमानी, मानो किसी को भी उसकी पसंद की चीज को छूने का हक न हो। उसकी काली आंखें एडेलाइन पर नीचे की ओर देख रही थीं, जैसे किसी बेकार चीज को देख रहा हो। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। माइन, ये वही खुशबू थी जो वह उसे देना चाहती थी। अब केवल वही इसे छू सकता था, वही इसे रख सकता था। एडेलाइन हल्के से कांप उठी। उसे याद आया, जब उसने पहले इस परफ्यूम को चूमा था, तब उसके चेहरे पर कितनी कोमलता और सच्चाई थी। उसका दिल कसक उठा। उसने मुट्ठी भींच ली, आंखों में निराशा और गुस्सा भर गया। परफ्यूम एसोसिएशन का अध्यक्ष थोड़ा झिझका। मिस्टर गोस्ट, वह जानता था परफ्यूम जगत में कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी पसंदीदा खुशबू पर किसी और का स्पर्श बर्दाश्त नहीं होता। गोस्ट उनमें सबसे प्रसिद्ध था। यहाँ तक कि जजिंग के दौरान भी उसने किसी को उस बोतल को छूने नहीं दिया था, बाकी लोग बस दूर से उसकी महक महसूस कर सकते थे। गोस्ट ने सलीना की ओर देखा, कुछ पल चुप रहा, फिर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी ताकत थी, कोई उसे देखे तो नजरें हटा नहीं पाता, पर उसके भीतर कुछ डरावना भी छिपा था। उसने अपनी लंबी, गोरी उंगलियों से धीरे से बोतल का ढक्कन खोला। एडेलाइन ने एक हल्की खुशबू महसूस की, जैसे किसी पुराने यादों की गर्म, पीले फूलों की महक, मुलायम और कोमल। मानव की हर भावना का एक रंग होता है। घृणा तेज जलती हुई रक्त सी लाल, दर्द ठंडी काली, प्रेम नर्म बैंगनी, पर माँ का प्यार सबसे सुंदर अस्तित्व होता है। वो एक गरम और कोमल हल्का पीला रंग होता है, जैसे उंगलियों से किसी मुलायम पंखुड़ी को छूने का एहसास। एडेलाइन ने उस हल्की खुशबू को महसूस किया, जिसने उसे उसके बचपन की याद दिला दी, अपनी माँ के हाथों का, जो प्यार से उसके बालों में उंगलियां फेरा रहे थे। अनजाने में ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले, उसकी कठोरता पिघल गई और वह गहराई से टूट गई। वो खुद से बुदबुदाई, ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। परफ्यूम एसोसिएशन के अध्यक्ष ने ताना मारते हुए कहा, मिस वॉट्स, क्या अब भी आपको शक है कि विजेता कौन है? क्या हमें आपके लिए टॉप 10 परफ्यूम्स दोबारा सुनाने चाहिए? एडेलाइन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे याद आया कि ये खुशबू सलीना ने बनाई थी, वही जिसे वह हमेशा नीचा समझती थी। उसके भीतर गुस्सा उमड़ पड़ा। सलीना तो एक अनजान सी मूर्ख थी, वो उससे बेहतर कैसे हो सकती है? वह तो ये भी मान लेती कि लिया उससे अच्छी है, पर सलीना कभी नहीं। उसने मन ही मन सोचा, जरूर सलीना ने लिया का फॉर्मूला चुराया है, तभी तो इतना अच्छा परफ्यूम बना पाई। उसने उम्मीद की आखिरी डोर थामते हुए लिया की ओर गुस्से से देखा। लिया ने पीले परफ्यूम की बोतल से नजरें हटाईं। मदा निश्चित रूप से लेडी नवेया की किसी भी फॉर्मूला में से नहीं था। अगर आज की विजेता सच में सलीना थी, तो इसका मतलब था कि उसने खुद ये फॉर्मूला बनाया है। वो औरत सच में ऐसा कर सकती थी। अगर थोड़ी देर में पुरस्कार लेने वाली सच में सलीना हुई, तो जिस तूफान का सामना उसे करना होगा, वह एडेलाइन की तबाही से 10 गुना बड़ा होगा। एडेलाइन कांप उठी, पीछे की ओर कई कदम लड़खड़ा गई। उसने ऊपर देखा, हजारों आंखें उस पर टिकी थीं, ठंडी, घृणा से भरी निगाहें। अब उनमें न कोई प्रशंसा थी, न प्यार। मंच पर खड़े परफ्यूमर उसे नीची नजरों से देख रहे थे, जैसे किसी हार चुकी इंसान पर तिरस्कार हो। सलीना अब भी सी पोजीशन पर बैठी थी, आकर्षक, शांत, होठों पर हल्की मुस्कान। उसकी आंखों में न व्यंग्य था, न ठंडापन, बस गहरी निस्तेज शांति। फिर भी उसमें वही ठंडी आभा थी जो मुख्य जज की सीट पर बैठे उस आदमी में थी। एडेलाइन ये सब सह नहीं पाई, उसने चीखते हुए अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया और मंच से भाग खड़ी हुई। कुछ मिनट पहले तक जो विजेता अजेय थी, उसे सबने मंच से भागते देखा। पूरा सभागार कुछ क्षणों के लिए सन्न रह गया, फिर हल्की राहत की सांसें भरीं। सही हुआ, आखिरकार चली गई। अगर एडेलाइन ऐसे ही तमाशा करती रही, तो एम सिटी के वॉट्स परिवार की इज्जत पर सवाल उठ जाएंगे। एडेलाइन तो चली गई, अब असली विजेता कौन होगा?
क्या सच में सलीना? संभव है, आखिर उसी ने तो एडेलाइन पर सवाल उठाया था। हे भगवान, अगर इस साल की चैंपियन सच में सलीना हुई, जिसे 3 साल पहले जज को रिझाने के आरोप में बैन किया गया था, तो पूरा फ्रेग्रेंस जगत हिल जाएगा। कुछ ही पलों में पूरा हॉल इसी चर्चा से गूंज उठा कि क्या असली विजेता सलीना है या नहीं। सलीना मंच पर बैठी थी, दूर, शांत और बिना किसी हलचल के। एडेलाइन के प्रतियोगिता छोड़ने पर उसके चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं आया। पैट्रिक ने हल्की खांसी ली और पूछा, क्या तुम तैयार हो? अब जैसे ही वह मंच पर कदम रखेगी, वह 3 साल पुरानी उस झूठी साजिश की सच्चाई उजागर कर देगी। खुद और लेडी नव्या के लिए न्याय वापस पाएगी और पूरे फ्रेग्रेंस उद्योग में एक तूफान खड़ा कर देगी। सलीना के नाजुक होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने पीली पड़ी लिया की ओर देखा। बिल्कुल, मैंने खुशबुओं का अध्ययन उसी दिन से शुरू किया था जब से इस पल का इंतजार था। वह चाहती तो अपने वतन लौट जाती, पर लिया ने चालाकी से उसका शरीर, उसकी भावनाएं, उसकी जिंदगी तक चुरा ली थी। लिया की वजह से वह लौट नहीं सकी और यह पाप अब उसका बोझ बन गया। सलीना की नज़रों में जो ठंडापन था, उसमें लिया को अपनी मौत की झलक दिखी। अगर सलीना चैंपियन नहीं बनी तो उसकी बातें कोई मायने नहीं रखेंगी, लेकिन अगर सलीना ने लेडी नव्या को भी पीछे छोड़ दिया तो सब कुछ उलट जाएगा और शक का निशाना लिया बनेगी। पहली बार लिया की आंखों में डर साफ झलक रहा था। सलीना ने हल्की मुस्कान दी, उसकी आंखों में ठंडा तेज चमक रहा था। मंच पर माहौल थम गया था। होस्ट ने कहा, कृपया सब शांत हो जाएं। पूरा हॉल शांत हो गया, हर कोई सांस थामे मंच की ओर देख रहा था। होस्ट ने मुस्कुराकर ऊंची आवाज में कहा, और अब इस साल की परफ्यूम ब्लेंडिंग प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ विजेता है मदर। आइए, जो भी इस सुगंध के निर्माता हैं, उनका स्वागत करें। पूरा सभागार थम गया, हर निगाह मंच पर टिक गई, किसी एक नाम की प्रतीक्षा में। पैट्रिक ने सलीना की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम सबसे बेहतरीन हो। वह ऐसी स्त्री थी जो बादलों के पार खड़ी होती है, सबके ऊपर अपने ही अंदाज में जीती हुई। सलीना ने हल्की मुस्कान दी, फिर उसने भीड़ में एक चेहरे की ओर देखा। जैसे ही उसकी नज़र वहां पड़ी, गोस्ट के चेहरे से वह सख्त भाव गायब हो गया। उसकी आंखों में कोमल हंसी और अपार स्नेह चमक उठा। वह उसकी ओर देख रहा था, मानो कह रहा हो, मेरे पास आओ। वह उसके रास्ते की हर रुकावट मिटा देगा, हर दुश्मन को खत्म कर देगा और फिर उसके पैरों में पूरी दुनिया रख देगा। सलीना उसकी बात समझ गई। उसने मुस्कुराते हुए धीरे धीरे उठकर खड़ी हुई। सामने हजारों आंखें, जिनमें शक, उम्मीद और हैरानी थी। वह मुस्कुराई और मंच की ओर कदम बढ़ा दिए, अपनी अद्भुत खूबसूरती और प्रभावशाली आभा के साथ। जैसे ही सलीना हिली, पूरा हॉल उसकी ओर मुड़ गया। हर निगाह उसी पर टिक गई। पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। सबकी सांसें थम गईं और सबकी नजरें उस स्तब्ध कर देने वाली औरत पर टिकी रहीं, जो शालीनता से मंच की ओर बढ़ रही थी। उस पल मंच पर और दर्शकों में बैठे हर व्यक्ति के चेहरे पर अविश्वास था। लिया की आखिरी उम्मीद भी टूट गई और वह भारी मन से कुर्सी पर ढह गई। डोमिनिक की आंखें फैल गईं, सिगरेट का जलना तक उसे महसूस नहीं हुआ। वह सलीना के खूबसूरत चेहरे को देखता रहा, फिर धीरे से आंखें बंद कर लीं। अगर सलीना विजेता है तो लिया का कोई अस्तित्व नहीं बचता। उसने सलीना जैसी प्रतिभाशाली, खूबसूरत और शक्तिशाली औरत को छोड़कर लिया को चुना था, जो हर मायने में उससे कमतर थी। पैट्रिक को छोड़कर मंच पर मौजूद सभी परफ्यूमर अपने संयम खो बैठे। कुछ हैरान थे, कुछ तो पूरी तरह सुन्न। किसी ने भी नहीं सोचा था कि सलीना इस साल की चैंपियन बनेगी। वह तो सबसे कम संभावना वाली उम्मीदवार थी, लेकिन अंत में ट्रॉफी उसी के हाथों में आई। इस अप्रत्याशित पल ने सबको अवाक कर दिया। निराशा की जगह अब केवल हैरानी और सन्नाटा था। मैंडी उस औरत को घूर रही थी जिसे वह कभी नीचा समझती थी, जिसके बारे में सोचा था कि वह सिर्फ बैकडोर तरीके से प्रतियोगिता में आई है।
और अब वही सलीना आत्मविश्वास से मंच की ऊंची जगह पर जा रही थी। कुछ ही पलों में मैंडी ने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। उसे जिंदगी में पहली बार शर्म और ग्लानि महसूस हुई। उसके बगल में बैठे ओलिम्पस ग्रुप के 3 सदस्य पत्थर जैसे जड़ हो गए थे। सलीना इस साल की विजेता थी। ये कैसे संभव था? वाकई कैसे? हर कोई स्तब्ध था और उनके दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, ये कैसे हो सकता है? जो लोग सलीना से नफरत करते थे, वे खुद को मनाने की कोशिश कर रहे थे। ये जरूर कोई चाल है, कोई साजिश। पर सच से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता था। जो औरत अब मंच के सर्वोच्च स्थान की ओर बढ़ रही थी, वह सलीना ही थी। सलीना, वाकई सलीना। मैंने सबके बारे में सोचा था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि सलीना विजेता बनेगी। क्या वह बैकडोर से नहीं आई थी? क्या उसने जजों को बहकाया नहीं था? उसे तो बैन कर दिया गया था। फिर सलीना कैसे जीत सकती है? ये तो झूठ है, झूठ मेरी। सलीना के प्रशंसक अब और चुप नहीं रह सके। वे खड़े हो गए, पूरी दृढ़ता के साथ उसकी तरफदारी करते हुए बोले। इस साल के फ्रेग्रेंस मुकाबले में 5 लोगों ने पीले परफ्यूम सबमिट किए थे। एडेलाइन को छोड़कर बाकी 3 यहीं बैठे हैं, तो फिर उन्होंने क्यों नहीं कहा कि मादा उनका काम है? लेडी सलीना ने शुरू से कहा था कि वह अपनी मां की ओर से इस साल की प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। और विजेता परफ्यूम का नाम है मादा। तो और कौन हो सकता है सिवाय उनके? लेडी सलीना कभी निराश नहीं करती। उन्होंने सच में जीत लिया। परफ्यूम एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य सलीना को देख रहे थे, जो अपनी मां के नक्शे कदम पर चलती हुई मंच की ओर बढ़ रही थी। बुजुर्ग पीढ़ी के लोग अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। उनके चेहरे उत्साह और गर्व से चमक रहे थे। मॉली ने मिस्टर जेंकिंस को सहारा देते हुए कहा, मिस्टर जेंकिंस, आपने देखा, वो अपनी मां से भी पहले इस मुकाम पर पहुंच गई। लेडी नव्या ने अपने समय में 20 साल की उम्र में घरेलू चैंपियनशिप जीती थी और सलीना सिर्फ 19 साल की थी। और उसके अपने कहे मुताबिक उसने तो खुशबुओं का अध्ययन केवल 15 दिनों में किया था। लिया झूठ ही नहीं थी, लेकिन अब सबको एहसास हुआ, सलीना तो अपनी मां से भी कई गुना ज्यादा प्रतिभाशाली थी। जहां बुजुर्ग पीढ़ी खुशी से भर उठी, वहीं परफ्यूम एसोसिएशन के बाकी सदस्यों के चेहरे एकदम फीके पड़ गए। सलीना ने पिछली रात कहा था कि इस प्रतियोगिता के बाद वो परफ्यूम एसोसिएशन से अपना संबंध खत्म कर देगी। अगर मिस्टर जेंकिंस को ये पता चल गया, तो उनका दिल टूट जाएगा। सलीना कितनी खूबसूरत है और क्या अद्भुत परफ्यूमर। सलीना ने कहा था कि वह हमें क्रिटिकल हिट देगी और यह सच में वही है। इससे बड़ा झटका तो हो ही नहीं सकता। लेडी सलीना एक सच्ची विजेता। उनकी खुशी भरी आवाज़ों ने ठहरे हुए माहौल को पिघला दिया और फिर पूरा हॉल खुशी से गूंज उठा। सलीना, सलीना, सलीना। पहले किसी ने नाम पुकारा, फिर धीरे धीरे पूरी भीड़ सलीना का नाम चिल्लाने लगी। तालियों और चीखों के बीच सलीना मुस्कराते हुए अपनी द्रास संभालती मंच की ओर बढ़ी। लाइव प्रसारण में सब हैरान होकर देख रहे थे। चैंपियनशिप ट्रॉफी घूमकर अंततः सलीना के हाथों में पहुंच गई थी। अनगिनत लोग अविश्वास में बुदा रहे थे। अगर सलीना में जीतने की क्षमता थी, तो 3 साल पहले क्या हुआ था? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ओलिम्पस ग्रुप ऑफिस लॉबी में हर कोई लाइव स्क्रीन पर जमे हुए था। कमाल है, क्या तुमने देखा ये उलटफेर? विजेता एडेलाइन से लेडी सलीना बन गई। हे भगवान, लेडी सलीना ने जीत लिया। हमारी कंपनी की मुख्य परफ्यूमर ने चैंपियनशिप जीत ली। जैसे ही यह एहसास हुआ, सब खुशी से झूम उठे। उनके उत्साह से वो लड़कियां भी चौंक गईं जो निराश होकर लॉबी से बाहर जा रही थीं। तालियां और चीखें सुनते ही वे वापस दौड़ आईं। लेडी सलीना ने जीत लिया। मुझे पता था वह जीतेंगी। विजेता सच में लेडी सलीना है। जब उन्होंने सलीना को मंच पर चमकते हुए देखा, तो उनकी खुशी फूट पड़ी। लूक मुस्कुराया। उसे हमेशा पता था, उनकी टीम इतनी कमजोर नहीं हो सकती। असल में तो ये बस एक गलतफहमी थी। अगर सलीना न जीतती,
तो ऑस्वाल्डो को किसी और को ट्रॉफी देनी पड़ती, और वह कितना शर्मनाक होता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। टोनियन टाउन। हैटी लियोन से बात करते हुए टीवी स्क्रीन पर नजर टिकाए थी। जैसे ही उसने ट्रॉफी को घूमकर सलीना के हाथों में जाते देखा, उसने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है। सलीना ने खुद अपनी ट्रॉफी वापस पा ली। अलविदा भाई, और उसने फोन काट दिया। लियोन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्रीफिया यूनिवर्सिटी। जैकरी और उसके दोस्त मीडिया बिल्डिंग से बाहर निकल ही रहे थे कि अचानक पीछे से किसी ने खुशी में दहाड़ लगाई। सलीना जीत गई।